नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज़। और आज हम खड़े हैं शहीद स्मारक पर। दरअसल यहाँ पे आज तीन प्रदर्शन यहाँ मौजूद हुए हैं, 3 प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसमें एक कर्मचारी संघ भी यहाँ मौजूद है। अखिल कर्मचारी संघ के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। उनकी 21 मांगे हैं, जिसमें विभिन्न विभाग के कर्मचारी इसमें आते हैं। उनकी 21 मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर आज सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहूँगा इनसे और पूछूंगा कि आखिरकार जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी इनकी मांगे जो आज इनको यहाँ एकत्रित होना पड़ रहा है, और वो 21 कौन सी मांगे आज इनकी है। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, तो आपकी किस संदर्भ में आप लोग एकत्रित हुए? अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के संबंध संगठनों द्वारा आज 21 सूत्री मांग पत्र के लिए धरना दिया जा रहा है। हमारी मांग सरकार से यह है कि 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक वार्ताएं कर्मचारियों से नहीं की है और न उनकी मांगों का समाधान किया है, जिससे राजस्थान का कर्मचारी आक्रोशित है। हम सरकार को आज ध्यानाकर्षण धरना लगा रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि हमारी जो 21 सूत्री मांग पत्र है और जो सभी संबंध संगठन है उनकी मांग पत्रों पर सरकार वार्ता करे और उनका सकारात्मक समाधान करे। अगर सरकार सकारात्मक समाधान नहीं करती है, निश्चित रूप से आंदोलन के अगले चरण तय किए जाएंगे। अच्छा, अब 21 सूत्री मांगे जो हैं अलग अलग विभाग की होगी, तो आप मांगे बता सकते हैं मोटे मोटे तौर पे क्या मांगे? अगर हमारी बात करें तो संविदा निविदा के नियमितीकरण की बात है। हमारे को 4 कर्मचारियों को 4 एसीपी देने की बात है। 8वां वेतन आयोग लागू करने की बात आ रही है। उससे पहले 6वें 7वें वेतन आयोग की विसंगति दूर करने की बात है। ट्रांसफर नीति लागू करने की बात है। और जो काफी सारी मांगे हैं कि सरकार स्थानांतरण पॉलिसी लेकर आए। डीपीएससी पदोन्नति नहीं हो रही है, किसी भी विभाग में नहीं हो रही है। शिक्षकों की समस्या है, नर्सेज की समस्या है, सभी विभागों की समस्याएं। कुछ समस्याएं वित्त से संबंधित है, कुछ समस्याएं पदनाम से संबंधित है, कुछ समस्याएं सरकार सोल्व कर सकती है, लेकिन सरकार का रुख वार्ता की और कर्मचारी की नहीं है। इस वजह से राजस्थान का कर्मचारी आक्रोशित है और इस वजह से ध्यानाकर्षण धरना दिया गया है। हम चाहते हैं सरकार वार्ता के लिए बुलाए तो निश्चित रूप से जो हमारे मांग पत्र की आधी मांगे सोल्व कर सरकार कर सकती है। बजट सत्र आ रहा है, मुख्यमंत्री ने पिछले बजट सत्र में भी महासंघ को बुलाया था, लेकिन अब तक बजट की मांगे भी पूरी नहीं हो पाई। इससे कर्मचारी आक्रोशित है और आज यहाँ राजस्थान का कर्मचारी शहीद स्मारक पे इकट्ठा हुआ है। अच्छा, ये सरकार आपसे वार्तालाप क्यों नहीं करना चाह रही? इसका पीछे का कारण आपको पता है कि क्या रीजन हो सकता है कि सरकार आपके लोगों की नहीं सुन रही है, नहीं वार्तालाप करना चाह रही है? क्या रीजन हो सकता है इसका? ये रीजन तो सरकार को ही पता होगा। जब सरकार के पास बहुमत आ जाता है तो मदमस्त हो जाती है, वो भूल जाती है कि सरकार को लाने वाला केवल कर्मचारी था। कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाता है, गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचाता है। अगर कर्मचारी नाराज हो गया तो सरकार ये भी सुन ले जो उसकी नीतियां हैं वो किस प्रकार कर्मचारियों को पहुंचाएगा, तो तख्ता बदलते देर भी नहीं लगती। सरकार को ये सोचना होगा। 2 साल का सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। अब सरकार को जो भी मांगे हैं, जो भी कर्मचारी की मांगे, उसको पूर्ण करना पड़ेगा। 2 साल की जो आपने बात कही, सरकार तो कह रही है 2 साल में हमने 5 साल का काम करके दिखाया है। कर्मचारियों की मांगों पे विचार ही नहीं किया, उनको वार्ता के लिए नहीं बुलाया, तो कहां से हम मान लें? पिछले बजट सत्र की मांग भी आज तक पूरी नहीं हुई। सरकार है, सरकार कुछ भी कह सकती है, लेकिन उसका फीडबैक तो नीचे जाके जनता से और कर्मचारियों से लिया जाएगा कि सरकार ने कितनी मांगे। अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं होती तो आप ये देख रहे हैं इतना बड़ा हुजूम राजस्थान का यहाँ आज इकट्ठा नहीं होता। अच्छा, आगे का आपका क्या रहेगा? अगर सरकार आप लोगों की नहीं सुनती तो आगे का क्या आप रुख आप करेंगे? उसके बाद हम सरकार को चेतावनी देंगे और आंदोलन के अगले चरण तय करेंगे। वो हमारे आगे प्रमुख महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, ये तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है, कर्मचारियों को क्या दिशा देनी है। मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी मांगे जो 21 आपने निर्धारित की है, उन सभी को लेके कौन सी मुख्यतः बातों का आप बिंदु करना चाहेंगे कि ये तो सरकार को सुनना ही चाहिए? उनकी जो बातें बता पाएंगे आप? देखो, आज सबसे बड़ी प्रमुख मांग है कि संविदा निविदा ठेके पे जो कर्मचारी है जिनको अल्प मानदेय मिलता है और लंबे समय से उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में ठेका प्रथा और संविदा जो है प्रथा बंद होनी चाहिए और जो लगे हुए हैं उनका नियमितीकरण होना चाहिए। साथ में हमारे चाहे शिक्षक हो, नर्स हो, इंजीनियर हो, सभी वर्ग के जो वेतन विसंगति है उस वेतन विसंगति का निराकरण होना चाहिए। खेमराज कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। अन्य जो है बहुत सारी मांग कर्मचारियों की है और उससे कर्मचारी आज उद्वेलित है, विचलित है। और सरकार को बने हुए 2 साल हो गए। सरकार ने न तो द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से कर्मचारियों से संवाद स्थापित किया, ना ही सरकार ने जो है किसी तरह की कोई घोषणा की है। अतः कर्मचारियों में जो आक्रोश है आज वो शहीद स्मारक पर
धरने के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार से हमारा अनुरोध रहेगा कि द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से जो है कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण करें। अगर ऐसा नहीं करती है तो आने वाले समय में कर्मचारी और जो है मुखर रूप से जो है उद्वेलित होते हुए जो है संघर्ष की रूपरेखा तैयार करेगा। ठेका प्रकरण, चलो ठेकेदारी पे चलते हैं, ठेका पे चलते हैं। जो इस पे अपनी बात करें ठेका प्रक्रिया को, जो ठेका पे है, जो कि नर्सिंग, जैसे कि नर्सिंग वालों ने भी यहाँ पे पहले प्रदर्शन किया था, उनकी भी मांगी थी कि हमें नियुक्त किया जाए। हमारे पे जो नंबर है 10, 20, 30 के आधार पर जो हमें काफ़ी टाइम से सेवाएं देते हो गए, उन सभी ने भी यहाँ पे प्रदर्शन किया था। तो ऐसा क्यों कि सरकार उनकी आवाज़ सुन नहीं पा रही है, जबकि वो काफ़ी समय से अपना कार्य कर रहे हैं और काफ़ी समय से संविदा पे भी बने हुए थे, लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। देखो, सरकार के लिए पहले हम देखते थे कि सरकार बहुत संवेदनशील हुआ करती थी। कर्मचारी की मांग हो, चाहे किसान की हो, चाहे मजदूर की हो, वो प्राथमिकता के आधार पर उनका जो है विश्लेषण करते हुए मांगों को पूरी करने की कोशिश करती थी। लेकिन कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि कर्मचारी, मजदूर, किसान के लिए सरकार पर समय नहीं है, न वार्ता का समय है, न मांगों की कोई प्राथमिकता है। सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, वो उन कामों में हमारा कर्मचारी प्राथमिकता में नहीं आता है, क्योंकि वो आप सभी देखते हैं, पूरी जनता इस बात को जानती है कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने वेतन भत्तों को, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, वो ध्वनिमत से जो है उसको बढ़वा लेते हैं, पूरा करा लेते हैं। लेकिन जब कर्मचारी की बात आती है या अन्य किसी की बात आती है तो आर्थिक भार का बहाना बनाते हुए, खजाना खाली का बहाना बनाते हुए उस बात को जो है नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो आगे के क्या रुख रहेगा आपका, आगे का सरकार को, अगर सरकार इस पे संज्ञान को, मतलब इस मामले पे ध्यान नहीं देती है, तो आगे का क्या रुख करेंगे आप? कर्मचारी महासंघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक इस धरने के बाद जो है बैठक होगी और उसमें हम निर्णय करेंगे। और निश्चित तौर पर ये सरकार के 2 साल निकलने के बाद 3 साल शेष बचते हैं और इसमें हम कर्मचारियों की मांग पूरी कराने के लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, दमदारी से जो है आवाज़ जो है कर्मचारी की बुलंद करेंगे और मांग पूरी कराने का प्रयास करेंगे। तो ये थे कर्मचारी संघ के, जो है अखिल कर्मचारी संघ के मेंबर थे, जिन्होंने लगातार कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया है। दरअसल उनको अपना हक मिल सके, और इनकी 21 सूत्रीय मांगे हैं, जो कि 21 मांगे इनकी है वो विभिन्न कर्मचारियों के डिपार्टमेंट की है जी। तो उसी को लेकर आज ये सब एकत्रित हुए हैं और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगे सुनी जाए, क्योंकि ये वैलिड भी है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इनकी मांगे नहीं सुन पा रही है, उसी के चलते आज ये धरना दे रहे हैं और शहीद स्मारक पर बैठे। अब देखना ये होगा सरकार इनकी मांगों को गहनता के साथ सुनती है या नहीं सुनती है। अगर देखना ये होगा कि आने वाले समय में अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये आक्रोश जो आप देख रहे हैं ये बढ़ भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ी गहनता की बात जो कि कर्मचारी जो है वो बड़े दुख के बात के विषय में अभी यहाँ मौजूद हैं और उनकी इस मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है।